हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीडी क्लासेस। एमबीडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो आज हमारा स्टडी का विषय रहेगा चैप्टर लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। मीन्स लाइट एक हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला एक हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारा सन हो गया, स्टार हो गए, बल्ब हो गया, ये सारे हमारे क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद ही एक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनसे जो लाइट आती है वो हमारे आंखों में आती है और रेटिना पे उसका हमारा इमेज बनता है। तो इस तरीके से हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और सेकेंड हमारा जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो किसी हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट उसके ऊपर फॉल करता है पहले, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट गया और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आती है, तो उसके हेल्प से हम लोग देख पाते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस रूम में हूं तो ये बल्ब है, तो बल्ब हमारा क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये डायरेक्टली मेरे आंखों पे इसका रोशनी आ रही है, मीन्स लाइट आ रही है और उसका इमेज हमारा रेटिना भी बन रहा है। और जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले लाइट जो है इसके ऊपर फॉल कर रहा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक आ रहा है। तो उसके हेल्प से हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये इतना सारा क्लियर होगा। अब तीसरी चीज बात करूं मैं, जो लाइट की नेचर या फिर आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज, चाहे नेचर, तीनों चीजें एक ही है। तो लाइट हमारा क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा जो वैक्यूम में भी मूव कर सकता है एज वेल एज ट्रांसपेरेंट मीडियम में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, बस ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। तीसरी चीज, जो लाइट हमारा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और जो हमारा लाइट वेव है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। दो तरीके के हमारे वेव होते हैं, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल। तो जो लाइट हमारा है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव किसी भी मीडियम में मूव कर सकते हैं या फिर वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो भी अगर कोई मीडियम है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट काफी ज्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही रीजन है कि सन जैसे ही राइज करता है तुरंत रोशनी हमारे तक चली आती है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर। तो ये कुछ हमारे क्या है? मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप ये सारा चीजें क्लियर होगा। देन उसके बाद अब जो ये हमारा लाइट है इसमें हम लोग दो तरीके से स्टडी करेंगे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है उसको जानते हैं, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इन सारे प्रोसेस को समझते हैं कि क्या क्या रिफ्लेक्शन में होते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं एक रिफ्लेक्टर ले रहा हूं। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टर, जिसको हम लोग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? एक साइड हमारा हाईली पॉलिश्ड होता है और अदर साइड हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो एग्जांपल हमारा जो रिफ्लेक्टर का क्या है? मिरर है। ठीक है, और पॉलिश किसकी हम लोग करते हैं? जनरली सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम का ही हम लोग करते हैं। ये नियरली 96% लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिल्वर और एल्यूमिनियम क्या है? एक गुड रिफ्लेक्टर है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टर ले लिया है, तो ये हमारा एक रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे एक हमारा इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है इस मिरर पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम कैसे पहचान करेंगे? जो हमारा लाइट रे मिरर की तरफ आता है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये हमारा जो एरो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा
मिरर की तरफ आ रहा है। तो जब भी आप इंसिडेंट रे बनाए तो इस ये एरो को जरूर आप मेंशन करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा जिस पॉइंट पे फॉल करता है, मिरर पे जिस पॉइंट पे फॉल करता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन उसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अगर पता करना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल मीन्स जो हमारा रिफ्लेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लाइन, तो हमारा कहलाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पे जो यहाँ से एक एंगल बनेगा तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल। तो एंगल हमारा इंसिडेंस एंगल किसके बीच का एंगल है, जो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हमारा क्या होगा, इसी के इक्वल, मीन्स अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी हमारा 30 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऐसे पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एरो को इस तरीके से शो करेंगे कि ऐसा लगे कि जो रे है वो मिरर से दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्टेड रे। फिर मैं सेकेंड इसी के पैरेलल में दूसरा इंसिडेंट रे ले लूं, तो सपोज ये हमारा इसी के पैरेलल में दूसरा हमारा इंसिडेंट रे है। तो ये हमारा मिरर पे इस पॉइंट पे फॉल करेगा, तो इस रे के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और देन उसके बाद हमें ये जानना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट हमारा किधर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या है, नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंस एंगल कहलाता है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम इसी एंगल से हमारा ये पास करेगा, तो ये I = R हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये रे इस तरीके से पास हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। देन उसके बाद मैं तीसरा अगर रे ले लूं, तो यहाँ पे हमने एक तीसरा रे ले लिया इन्हीं रे के पैरेलल में। तो ये भी हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगा ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस लाइट के लिए हमारा ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैं क्या करूंगा, दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। और जो हमारा ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आर एंगल पे सेम मीडियम में हमारा क्या होगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा। तो आई होप ये सारा चीजें क्लियर हो। तो ये जितना भी हमारा क्या है, ये तीनों के तीनों ही रे हमारे क्या है, इंसिडेंट रे। तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और ये हमारे क्या है, तीनों के तीनों ही रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो ये मैं आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया ये हमारा क्या है, एक स्मूथ सरफेस है। तो जब भी स्मूथ सरफेस से लाइट हमारे पैरेलल आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे पैरेलल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इंसिडेंट रे है वो भी सारे के सारे पैरेलल हैं, और रिफ्लेक्टेड रे भी सारे क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आई होप ये सारा चीजें क्लियर है। तो मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक सेकेंड रिफ्लेक्टर ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्मूथ प्लेन मिरर हमने ले लिया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा कहलाएगा। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया, और मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइन पास कराऊंगा, तो ये हमारा कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। तो और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल से हमारा ये सेम मीडियम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड है। देन इसके बाद अगर मैं क्या करूं कि इस इंसिडेंट रे को कुछ हम एंगल डिक्रीज कर लूं, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं कुछ डिक्रीज कर ले रहा हूं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा फॉल करेगा। तो दोनों ही रेज के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो कॉमन ही है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेम इसी के एंगल पे हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जाएगा। ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा,
रिटर्न सेम मीडियम में हमारा वापस चला जाएगा। और मैं और ज़्यादा इस चीज़ को डिक्रीज करूँ, इस एंगल को और मैं डिक्रीज करके नॉर्मली अगर फॉल करा दूँ सरफेस से, तो देखिए अगर कोई रे हमारा नॉर्मली फॉल करता है ऑन दी सरफेस, तो ये इस तरीके से हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन मैं बात करूं, ये लाइट किधर जाएगा, तो ये ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 के इक्वल है, क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दी नॉर्मल, तो वो हमारा क्या है, इंसिडेंस रे। तो इस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। तो सेम इसी पाथ पे हमारा रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करेगा सरफेस पे, तो सेम उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो आई होप ये सारा चीजें आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर हमारा प्लेन मिरर है तो ये क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। देन उसके बाद हम दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं इरेगुलर शेप में। तो ये हमारा क्या है, इरेगुलर कोई हमारा सरफेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इरेगुलर सरफेस। तो हमने सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या ले लिया, एक इरेगुलर सरफेस ले लिया। तो यहाँ पे हमारा अगर पॉइंट इंसिडेंट रे फॉल करेगा इस सरफेस पे, तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंस रे। तो जिस पॉइंट पे ये फॉल करेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमें क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। यदि हमें जानना है कि ये एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंट रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, तो मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। और ये हमारा क्या है, कर्व शेप का है। तो कोई भी हमारा कर्व होगा तो एक क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो हमने सबसे पहले उस स्फीयर को कंप्लीट करेंगे जिसका वो पार्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक स्फीयर के तरीके से ट्रीट करूं, तो ये सपोज इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, एक स्फीयर का पार्ट होगा, और इस स्फीयर का हमारा सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। तो सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं मीट करा दूं, तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। और नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और हमें पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बनेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा लाइट रे इस तरीके से पास होगा। ठीक है, तो देन इसके बाद मैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन करता हूँ। दूसरा मैं सेम इसी के पैरेलल में दूसरा मैं रे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने इसके पैरेलल में दूसरा इंसिडेंट रे ले लिया। तो इस रे के लिए ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें ये जानना है कि ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से नॉर्मल को ड्रॉ करूंगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक कर्व पार्ट है। तो ये भी एक स्फीयर का पार्ट है। तो मैं स्फीयर को कंप्लीट करूंगा सबसे पहले। तो ये हमारा इसका स्फीयर कुछ इस तरीके से आएगा, और इसका ये क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसको मैं ज्वाइन करा दूंगा सेंटर से और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो ये हमारा क्या है, इस सरफेस के लिए नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी के इक्वल में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारा इस तरीके से लाइट रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। मैं तीसरा एक और ऑब्जर्वेशन कर ले रहा हूँ कि सपोज इसी के पैरेलल में मैं तीसरा रे ले लूँ। तो यहाँ से हमारा इसी के पैरेलल में एक तीसरा रे है, तो इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा इस रे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारा क्या है, कर्व सरफेस। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिस ये स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सपोज ये क्या है, इसका एक ये स्फीयर है, और ये इसका क्या है, सेंटर है। तो मैं सेंटर और स्फीयर को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करूंगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल। और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल गया है, इसी के इक्वल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हमारा इस तरीके से पास कर जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो हमारे रिफ्लेक्टेड रे हैं एक दूसरे को कट कर जा रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब भी हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन रे आपस में कट करें तो वो क्या कहलाएंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब भी हमारा जो इर्रेगुलर सरफेस है वो अगर सारे के सारे इंसिडेंट रे पैरेलल हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे को कट कर जाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे प्रोसेस को या फिर ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं इसी पे इर्रेगुलर सरफेस पे। तो ये हमने एक दूसरा इर्रेगुलर सरफेस ले लिया और यहाँ पे सपोज ये हमारा इंसिडेंट रे फॉल कर रहा है, ये हमारा क्या है, एक इर्रेगुलर सरफेस। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जिस पे हमारा इंसिडेंट रे फॉल करता है वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हमें क्या करना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट किधर जाएगा ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो नॉर्मल किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये जो कर्व सरफेस है हमारा ये एक स्फीयर का एक पार्ट है, तो हमें कंप्लीट स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सपोज ये क्या कर लिया, इसका कंप्लीट स्फीयर ले लिया। तो यहाँ पे हमारा इस पार्ट का जो स्फीयर होगा ये होगा। और सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, सेंटर है, तो मैं सेंटर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करा दूंगा तो हमें मिल जाएगा नॉर्मल। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल, और ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ठीक इसी के इक्वल में हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एंगल आर हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट पास होगा, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं यहाँ पे सेम ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि अगर एंगल को मैं रिड्यूस कर दूँ, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो कुछ हमारा इस तरीके से रे फॉल करेगा इस पॉइंट पे। तो ये हमारा अभी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमन है और ये एंगल हमारा रिड्यूस हो गया, सपोज ये I1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल I1 ले लिए। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो R1 के इक्वल है और ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। तो यहाँ से ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से हमारा रे पास कर जाएगा। देन उसके बाद तीसरा मैं रे ले लूँ इसी पे नॉर्मली। तो अगर मैं नॉर्मल पे ही फॉल करा दूँ तो ये हमारा एंगल ऑफ ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन जो एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, वो भी हमारा 0 के ही इक्वल होगा। तो ये क्या करेगा, सेम इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये कुछ हमारे सारे ऑब्जर्वेशन रहे। तो 1 बाय 1 हम सारी चीजें अब इसके थ्रू हम लोग कंक्लूजन निकाल करके देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर समझूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द फेनोमेना ऑफ, ठीक है, द फेनोमेना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस चीज को समझिए, जैसे ये हमारा क्या हुआ, एक रे आया और उसके बाद सेम मीडियम में वापस चला गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा एक क्या है, प्रोसेस है, फेनोमेना, जिसको हम फेनोमेना बोलते हैं, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जिस मीडियम से हमारा ये लाइट रे आया और सेम उसी मीडियम में रिटर्न चला गया। तो ये सारे जगह ही जहां भी ये सारे हमारे क्या है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस, तो इन सारे में ही सारी चीजें कॉमन है कि यहाँ भी हमारा लाइट रे आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में चला गया। तो हम इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। ये चारों ही केस के लिए हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद मैं बात करूं जो इंसिडेंस रे क्या है, द रे विच आर फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंस रे। ठीक है, तो ये सारे के सारे रे क्या कर रहे हैं, हमारे फॉल कर रहे हैं, यहाँ भी फॉल कर रहा है इस सरफेस पे, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इंसिडेंट रे। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे
फॉलिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे जितने भी रे हैं जिस पॉइंट पे हमारे फॉल कर रहे हैं और वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देन उसके बाद मैं बात करूं नॉर्मल क्या है, तो द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। द लाइन, ये लाइन क्या है हमारा, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, तो ये शायद क्लियर होगा आपको। देन उसके बाद मैं बात करूं रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये रे हमारा क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मींस रिफ्लेक्स होने के बाद जो रे है फ्रॉम द सरफेस, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये पॉइंट सारा क्लियर होगा। अब उसके बाद मैं बात कर लूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देन सेकेंड चीज है, हम बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई होप ये सारा चीजें आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारे कुछ इर्रेगुलर थे और ये क्या था, रेगुलर। हाँ, इसमें जैसे कर्व शेप में है, इसमें लोग सर्कल रहना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर नॉर्मल हम बिना सरफेस वो स्फीयर बनाए हम नॉर्मल ड्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कर्व सरफेस होता है तो उस पर अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो सेंटर से ही पास होता है। तो अगर इसका हमें सेंटर नहीं पता रहेगा तो मैं इस चीज को नॉर्मल नहीं ड्रा कर सकता हूं। तो कोई भी हमारा कर्व शेप है तो उसको सबसे पहले मुझे वो किस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर को ड्रा करने पड़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर पाएंगे। और नॉर्मल जब हमें मिल जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हम रिफ्लेक्टेड रे को बना सकूंगा। तो ये सारी चीजें हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देन इसके बाद हम लोग इससे कंक्लूजन निकालते हैं मेन पॉइंट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो होता है जो सारे चीजों में वैलिड हो, है ना। तो जो भी कोई भी लॉ है वो सारी चीजों के लिए हर एक कंडीशन में वैलिड है, तो उसको ही हम लोग लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या है। तो मैं अब लिख लेता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये सारे हमारे जो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया उसमें क्या क्या कॉमन पॉइंट है। तो सबसे पहला चीज अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है, और यहाँ पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और इस केस में भी हम लोग देखें तो इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों ही एंगल क्या है, सेम है। और यहाँ भी इस केस में भी हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हर एक केस में क्या है, वैलिड। तो पहला लॉ हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ हमारा बनेगा। देन इसके बाद सेकेंड लॉ की मैं बात करूं, इसमें जो दूसरा पॉइंट क्या चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन है, इन सारे में ही चीजें कॉमन है। यहाँ भी हमारा क्या है, ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये नॉर्मल, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा सारा चीजें ये कॉमन है कि एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो दूसरा हमारा क्या पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, द इंसिडेंस रे, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल passing through the point of
इंसिडेंस एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। तो आई होप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो ये हमारे लॉ थे। तो ये सारी चीज़ें हमारा स्टडी था। तो जितने डेफिनेशन मैं आपको बताया उन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें कि इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्टर क्या है। ये सारा चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया। तो यहाँ पे और ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे सरफेस की नॉर्मली फॉल करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको क्लियर होगा। और ये देन इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है। तो इमेज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो आइए वो स्टडी हम करते हैं।